अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष। नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास क्योंकि आज है इस फाइनेंशियल ईयर का पहला लिव लाइफ मोर शो और साथ ही आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक ऐसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस सारी दुनिया में फैलाने की सोची गई है जिसकी बेहद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हमारे देश में। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़, शुगर की बीमारी या मधुमेह के बारे में। इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है बीट डायबिटीज़। सारी दुनिया में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे कि जन साधारण के बीच डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो सके। और आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है, हमारे देश में ही 62 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और आज के शो को हम समर्पित करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के इस बार के थीम बीट डायबिटीज़ को। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर राहुल जिंदल, जो हमारे एरिया के वेल नोन वैस्कुलर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, इस विशेष उपलक्ष्य पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और अभी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे शो को हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए और हमें अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। नमस्कार पल्लवी जी। तो आइए दोस्तों, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान सीनियर वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर राहुल जिंदल के साथ। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम डायबिटीज़ के वैस्कुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़, जिसे आमतौर पर हम शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर पर हो सकते हैं, किस तरह से ये हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। डायबिटीज़ हमारे शरीर को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है। अगर हम देखेंगे आइस में, डायबिटीज़ हमारे रेटिना को मेनली अफेक्ट करती है। हार्ट में हमारे खून की नसों को ब्लॉक करके ये हार्ट अटैक कर सकती है, और किडनी के खून की नसों को ब्लॉक करके किडनी फेलियर कर सकती है। पैरों को भी डायबिटीज़ अफेक्ट करती है दो तरीके से। एक तो ये जो हमारी सेंसेशंस होती हैं, जिसे नर्व्स बोलते हैं हम लोग, ये डायबिटीज़ नर्व्स को अफेक्ट करती है। और दूसरा, पैरों की खून की नसें जो होती हैं उनको ब्लॉक करती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि डायबिटीज से दो तरह से टांगें अफेक्ट हो सकती हैं। एक तो हमारी नर्व्स और दूसरा हमारी खून की नसें इससे अफेक्टेड हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें उन तकलीफों की जो नर्व्स में डिफेक्ट्स के कारण होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स किस तरह के लक्षणों के साथ जनरली आपके पास आते हैं? पल्लवी जी, जो मरीज डायबिटीज़ के कारण नर्व्स अफेक्ट होती हैं जिनकी, वो मरीज कई तरीके के सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं। कई मरीजों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पैरों में सेंसेशन ही नहीं होती। जैसे कि वो नंगे पैरी गुरुद्वारे या मंदिर में जाते हैं गर्मियों में, तो उनके पैर के नीचे बड़े बड़े छाले भी पड़ जाते हैं तो उनको पता नहीं लगता। उनके पैर में फोड़े भी हो जाते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता, तो बिल्कुल उनको फील ही नहीं होता कि उनके पैरों में कोई सेंसेशन है। दूसरे तरीके के मरीज इसी नर्व्स के साथ आ सकते हैं हमारे पास कि उनको सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उनको लगता है कि उनके पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, जलन हो रही है, या उनके पैरों में बर्फ़ रखी हुई है, चींटियाँ चल रही हैं उनके पैरों में, और वो सारी रात इस तकलीफ़ के कारण सो नहीं सकते। तो हमारे पास या तो मरीज आते हैं बिल्कुल सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं, या मरीज आते हैं उनकी सेंसेशन बहुत ज़्यादा है। ये सारे सिम्टम्स हमारे को इसलिए आते हैं क्योंकि जो शुगर है वो हमारी नर्व्स, जो नसें होती हैं जो पैरों से सेंसेशंस हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, उनको अफेक्ट करने के कारण इस तरह की तकलीफ आती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात उन लक्षणों की
जो डायबिटीज के कारण नर्व्स में डिफेक्ट होने की वजह से हो सकते हैं। आपने हमें ये भी बताया कि शुगर की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसें हैं उन पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर साहब, जब हमारी ब्लड वेसल्स डायबिटीज से अफेक्ट होती हैं तो किस प्रकार के लक्षण एक पेशेंट महसूस कर सकता है, ये प्लीज आप हमें विस्तार से बताएं। पल्लवी जी, जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज से हमारी खून की नसें बंद हो सकती हैं या तंग हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब खून की नसें तंग होती हैं या जिसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस या 60 to 70% जब तंग होती हैं, तब मरीज को चलने में मुश्किल होती है। तब मरीज क्या शुरू में तो पहले जब नॉर्मल होते हैं तो 1-2 किलोमीटर चलने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन तब उन्हें जब बंद हो जाती हैं तो अब उन्हें लगता है कि वो अगर आधा किलोमीटर भी चलें या सिर्फ 100 मीटर चलें तो उनके पिन्नियों में या थाइस में बहुत दर्द होता है। जब वो रुक जाते हैं तो दर्द गायब हो जाता है और फिर दोबारा चलते हैं तो फिर उनके पिन्नियों में दर्द हो सकता है। इसको मेडिकली हम लोग इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के नाम से बोलते हैं, बट इसको आप हार्ट अटैक की अगर तरह देखें समझें तो इसको हम लेग का एंजाइना भी बोल सकते हैं। अगर मरीज इस पॉइंट पे अपना इलाज नहीं कराते, जब उनको क्योंकि उनको पता नहीं लगता कि ये खून की नसें बंद होने के कारण उनकी ये तकलीफ है, तो खून की नसें ब्लॉकेज उनको बोलते हैं पूरी भी बंद हो सकती हैं। जब खून की नसें पूरी बंद हो जाती हैं तब मरीज या तो हमारे पास पैर में फोड़ों के साथ आता है जो जख्म भरते नहीं हैं। हमारे पास मरीज उंगलियां काले होने के साथ आता है जिसको हम मेडिकली गैंग्रीन बोलते हैं। उस समय हम मेडिकली इसको लेबल करते हैं क्रिटिकल लेग इस्कीमिया, क्योंकि ये लेग अटैक है जैसे कि हार्ट अटैक होता है, और अगर हमने इसका सही ढंग से अर्जेंटली इलाज नहीं किया तो हम पैर भी गंवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे बहुत से श्रोता ये जानकर हैरान हो गए होंगे कि लेग अटैक जैसी भी कोई कंडीशन हो सकती है। डॉक्टर साहब, जब हम हार्ट अटैक के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बहुत से टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ECG हो गया या फिर एंजियोग्राफी की जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में है तो ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ कि इस पेशेंट को लेग अटैक ही है, आप किस प्रकार के टेस्ट जनरली करवाते हैं? देखिए जी पल्लवी जी, जैसे आपने बताया लेग अटैक जो सिनोनिमस है हार्ट अटैक के साथ, और इसी तरह हमारे ब्रेन में ब्रेन अटैक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए है कि कहीं भी खून की नसें जब ब्लड फ्लो बंद हो जाता है तो वो जो पार्ट है वो डेड होने से पहले हमारे को सिम्टम्स और साइंस मिलते हैं, जिसके कारण हमारे को पता लगता है कि हमें कुछ इस समय करना चाहिए। लेग अटैक के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं जिसको हम डॉपलर बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिससे हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इसके बाद हमें लगता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत है या इलाज कराना है आगे, तो हम लोग जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है उसी तरह पेरिफेरल एंजियोग्राफी हम करते हैं। इन सब टेस्ट से हमारे को ये पता लगता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितनी है, और इसको ट्रीटमेंट की किस तरीके से ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट की एंजियोग्राफी की जाती है और ये पता चलता है कि हाँ पेशेंट को ब्लॉकेज है, तो क्या ऐसे में सभी पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है या फिर दवाओं से भी इसको मैनेज किया जा सकता है? पल्लवी जी, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। अगर मरीज हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, जब उनकी खून की नसें तंग होती हैं और उनको सिर्फ चलने में तकलीफ होती है, तब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम लोग सिर्फ मेडिकली मैनेज करते हैं, सिर्फ दवाइयों से ही मैनेज करते हैं और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब हमारे पास मरीज इस तरह आते हैं कि फोड़े नहीं भर रहे या उनके पैरों काले पड़ गए हैं, तब मोर देन 90% मरीजों को हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि इस समय खून का प्रवाह जो नसों में है वो इतना कम हो चुका होता है कि सिर्फ गोलियों से वो ठीक नहीं होता है। देखिए, आपको ये देखना है कि जो गैंग्रीन, जो काला पड़ गया है पार्ट, वो इसलिए काला पड़ गया क्योंकि ब्लड सप्लाई उस पार्ट को पूरी ही ख़त्म हो चुकी है।
एंड जो पार्ट काला पड़ गया है उसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑपरेशन से, खून बढ़ाने से बाकी पैर को और लात को बचा सकते हैं। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आज वर्ल्ड हेल्थ डे को समर्पित लिव लाइफ मोर शो में हमारे साथ हैं सीनियर वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर राहुल जिंदल, और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज से होने वाली वैस्कुलर प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है, और आपने ये भी बताया कि सर्जिकली भी इसे मैनेज किया जा सकता है अगर पेशेंट में ब्लॉकेज ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कंडीशन में आपकी जो हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि वैस्कुलर सर्जरी है, डायबिटिक पेशेंट्स की किस प्रकार से सहायता कर सकती है? पल्लवी जी, वैस्कुलर सर्जरी हम नॉर्मली जो मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट्स को क्रिटिकल लेग इस्कीमिया हो जाता है, जैसे कि उनके पैरों में छाले नहीं भरते या उनके पैर काले पड़ जाते हैं, उस समय हमें वैस्कुलर सर्जरी करनी पड़ती है ताकि हम खून का प्रवाह बढ़ा सकें। वैस्कुलर सर्जरी हम एंजियोग्राफी के बाद देखते हैं कि अगर तो ब्लॉकेज छोटा सा है तो हम उसको एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग से ठीक करते हैं, जैसे कि हार्ट में हम लोग करते हैं। एंड अगर ये ब्लॉकेज बड़ा है तब हम इसको बाईपास करते हैं। एंड कई बार हमारे को बाईपास ऊपर से लेके, लात के ऊपर से लेके एंकल तक, गिट्टों तक लेके जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, लिव लाइफ मोर में हमारा तो मिशन यही है कि हम बीमारियों को होने से पहले ही रोक लें, इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर लें। इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे वैस्कुलर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ आपको पता है कि हमारे कंट्री में एंडेमिक होने वाली है और हम लोग इतने मरीज ठीक नहीं कर सकते। तो हमारे को सबको मिलके डायबिटीज़ के जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा। आप अपना शुगर बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखिए, ब्लड प्रेशर है बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करिए, एंड स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग मत करिए। अगर आपके पैर में कभी भी छोटा सा भी कोई जख्म हो तो आपने इमीडिएटली ट्रीटमेंट उसका लेना है, क्योंकि अगर हम निगलेक्ट करते हैं शुगर के पेशेंट्स में तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है। आपने रोज रात को सोने से पहले अपने पैर देखने हैं कि उस पैर के अंदर कोई जख्म तो नहीं है। कोई अगर आपको सेंसेशंस कम हैं तो आपने किसी भी गर्म जगह पे नंगे पैर नहीं जाना है। आपने ध्यान रखना है कि जब आप अपने नाखून काटते हैं रोज तो आपने उस पर चोट नहीं लगानी है, और आपने जब जूते डालने हैं तो ध्यान रखना है कि उसके अंदर हाथ से पहले चेक कर लें कि कोई नेल या कोई कीड़ा तो नहीं है। डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की तरफ से, लिव लाइफ मोर टीम की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पल्लवी जी। और चलते चलते आज एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइट कंसल्टेंट, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि डायबिटीज के पेशेंट्स हमेशा उन फूड्स को चूज करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जैसे कि होल ग्रेन्स, फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिफाइंड फूड से आप दूर रहें और अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करते रहें। इसी के साथ अब अपनी होस्ट पल्लवी जसल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले गुरुवार सुबह 10:05 पर। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemore ऑफिशियल पर। और हमारा नंबर है 9815196731। So friends, till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.